बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में लोग शांति और सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। गांव का नाम शांतिपुर था और यह गांव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और गांववासी मुख्य रूप से खेती और पशुपालन से अपना गुजारा करते थे। गांव में हर किसी का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। लोग आपस में प्रेम और सहयोग से रहते थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसे गांव वाले पवित्र मानते थे। उस पेड़ के नीचे हर शाम गांव के बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते और बच्चों को जीवन के अनमोल सबक सिखाते। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, जिसका नाम रमेश था। वह दिखने में साधारण लेकिन बहुत समझदार व्यक्ति था। गांव वालों ने उसका स्वागत किया और उसे अपने साथ रहने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद रमेश ने गांव में कुछ बदलाव की बातें की। उसने बताया कि अगर गांव वाले मिलकर काम करें तो वे अपनी खेती को और बेहतर बना सकते हैं और गांव को विकास की राह पर ले जा सकते हैं। गांव के कुछ लोग रमेश की बातों से सहमत थे, तो कुछ ने इसका विरोध किया। लेकिन धीरे धीरे रमेश ने अपनी मेहनत और ज्ञान से सभी का दिल जीत लिया। उसने नई तकनीकों का उपयोग कर खेती की पैदावार बढ़ाई और गांव के बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाया। उसने गांव में एक छोटा स्कूल भी शुरू किया, जहां बच्चे पढ़ाई करने लगे। कुछ वर्षों के भीतर शांतिपुर गांव समृद्ध और खुशहाल हो गया। गांव वाले रमेश को गांव के सबसे बड़े शुभचिंतक के रूप में मानने लगे। रमेश ने अपनी समझदारी और मेहनत से गांव में जो बदलाव लाए थे, वो अब हर जगह दिखाई देने लगे थे। शांतिपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि यह सहयोग, प्रेम और प्रगति का प्रतीक बन गया था। रमेश के प्रयासों ने सभी को ये सिखाया कि एकता में कितनी शक्ति होती है और अगर हम मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।